Hello, I am your teacher for this question. Question says find the value of p if the lines 5x minus 3y plus 2 equal to 0 and 6x minus py plus 7 equal to 0 are perpendicular to each other. Hence, find the equation of a line passing through minus 2, minus 1 and parallel to 6x minus py plus 7 equal to 0. तो अब हमें पता है कोई भी लाइन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और यहाँ पर m क्या होता है, लाइन का स्लोप होता है. लाइन का क्या होता है, स्लोप. और कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो और उनका स्लोप m1 और m2 हो तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 ये होता है -1. इफ टू लाइन्स आर perpendicular having slope m1 एंड m2. अगर दो लाइन का स्लोप m1 और m2 है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है -1. अब हम देखते हैं हमें लाइन क्या दी गई थी. हमें लाइन दी गई थी 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 5x प्लस 2 और ये हो जाएगा y इक्वल टू 5/3x प्लस 2/3. तो यहाँ पे स्लोप आ जाएगा 5/3. अब दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है 6x माइनस पी वाई प्लस 7 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा पी वाई इक्वल टू 6x प्लस 7, y इक्वल टू 6/p x प्लस 7/p. तो यहाँ पर m2 हो जाएगा 6/p. यहाँ पर इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 6/p. अब दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 ये हो जाएगा -1. 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 6/p इक्वल टू -1. तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 इक्वल टू 3p इंटू -1 -3p. तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी -10. p की वैल्यू क्या आएगी -10. हमें p की वैल्यू निकालना था -10. और अब सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -2, -1 एंड पैरेलल टू 6x माइनस पी वाई प्लस 7 इक्वल टू 0. हमें ऐसी इक्वेशन निकालना है. हमें अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -2, -1 and parallel to 6x माइनस पी वाई प्लस 7 इक्वल टू 0. हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -2, -1 और पैरेलल टू 6x माइनस पी वाई प्लस 7 इक्वल टू 0. तो अब हम p की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर रख लेते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगी ये लाइन हो जाएगी 6x, p की वैल्यू -10 तो प्लस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0. अब कोई भी लाइन अगर 6x माइनस पी वाई प्लस 7 के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, लाइन पैरेलल टू 6x plus 10y plus 7 equal to 0 is given y. कैसे होगी गिवन, वो होगी 6x plus 10y plus k equal to 0. जो कांस्टेंट टर्म है सिर्फ उसी में डिफरेंस आएगा ना. अब इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं. तो लाइन 1 पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, ए लाइन पास हो रही है -2, -1 से. तो इसको सेटिस्फाई करेगी. तो हम रख देते हैं 6 इंटू -2 प्लस 10 इंटू -1 प्लस k इक्वल टू 0. तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी. k की वैल्यू क्या आएगी, 6 2 जा 12, माइनस का 12 माइनस का 10 -22. इस साइड आएगा तो +22. k की वैल्यू आ गई 22. तो पैरेलल लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी पैरेलल लाइन इक्वेशन k की वैल्यू
22 तो ये हो गया 6x प्लस 10y प्लस 22 इक्वल टू 0, यही हमें निकालना था। तो हैंस वैल्यू ऑफ p इक्वल टू, वैल्यू ऑफ p क्या होगी, ये आई थी -10 आई थी, एंड इक्वेशन ऑफ required line is 6x plus 10y plus 22 equal to 0. I hope you understood the solution well.